सोचा था वही हुआ और बहुत पेन होता है। 2 टाइटल हैं, दोनों के बारे में बात करेंगे। तो जो सोचा था वही हुआ, यूँ है मलिच्छा का टाइटल। मलिच्छा का वीडियो रात में आया था, आपने सबने देखा ही होगा। जो नहीं देखते हैं कौनो बात नहीं भैया, इधर बैठे हैं ना आपको पूरा वार्तालाप बताने के लिए, है ना। तो कल हमारी छोटकन्नी जिज्जी गई थी डॉक्टर के पास। अब वो डॉक्टर कौन है पता नहीं, वो डॉक्टर वकील भी हो सके है, वो डॉक्टर किसी का षड्यंत्र भी हो सके है। तो कुल मिला के कल मलिच्छा घर में था अकेले, और अकेले था ऐसा नहीं कि पूरे तरीके से अकेले था, चाचा जी थे साथ में। तो चाचा जी लिंटर डलवा रहे थे और मलिच्छा खाना बना रहा था। जी हाँ, मलिच्छे ने कल जो खाना बनाया है वो बनाया है पीले चावल, जो कि इनके राष्ट्रीय खाना है। इनके यहाँ का कढ़ी और पीला चावल भाई कभी भी बन जाता है। तो मलिच्छा ने सोचा अगर सब्ज़ी बनाएंगे तो फुल्का भी बनाना पड़ेगा। फुल्का इनके घर में सबको बनाने में बड़ी समस्या होती है। हाँ, लेकिन एक इंसान है जिसको फुल्के फुलाने, पूड़ी बनाने, पराठे बनाने बहुत पसंद है, वो है हमार मेंटल जिज्जी। तो मेंटल जिज्जी को ना इन सब चीज़ों में पारंगत हासिल है, बहुत अच्छे से ना माहिर हैं ये सब करने में। इसके अलावा लोगों को बनाना इन सबको आता है, तीनों में से, चारों में से। 4 भी हैं। अब मम्मी जी भी तो कबो ना कबो वीडियो में बोले देती हैं, कबो निकम कबो निकम। और कभी कभी ना जिज्जा जी भी बोला करते थे, बड़के जिज्जा की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी वो ऑन कैमरा नहीं आते हैं। तो जितने हैं वो सारे टरू वालों को बहुत अच्छे से बनाए लेते हैं। तो जो मलिच्छा का टाइटल था ना, जो सोचा था वही हुआ, ऐसा उसमें कुछ नहीं है। हाँ, पुलाव बनाए सोची सर है का वह हुआ, या बड़कन्नी जिज्जी 40 की थी, ये अपनी असली सच्चाई बताए दिन वो हुआ, या फिर मलिच्छा कोनो कोई शारेबाजी टोंटबाजी कर रहा है कि देखो इस नाच पीटे के बारे में हमने ऐसे सोचा था, वो ऐसे है वही हुआ। तो भाई इन सब की ना लीला अपरंपार होते हैं। इनके सबके जो टाइटल हैं उसमें भी एक कहानी छुपी होती है। किसी ना किसी को टारगेट पे लेते हैं या किसी ना किसी के लिए गुप्त संदेश होता है, जिससे पहली वहली नहीं होता है, बुझाते हैं लोग। और रोडीज़ में टास्क देते थे जब, तो हर जगह पे एक पेपर डाल देते थे, एक चिट डाल देते थे, कहते थे उसको वो पज़ल आपको जो सॉल्व करने के लिए पहले उस लेटर को पढ़ो, फिर जाओ और ढूंढो ये कहाँ पे जगह है ना। तो ऐसे एनआई से आपके टाइटल होते हैं कि पढ़ो और समझो कि आज का संदेश किस दुश्मन के नाम पे है। तो जो मलिच्छा का वीडियो है जी, उसने बनाया है जो चावल, तो इससे ना एक चीज़ क्लियर हो गई कि आने वाले टाइम में की कुकिंग काम आएगी। क्या कि कोई है सुकोमल हाथ वाली बाला जो सिर्फ नखरे दिखाएगी, वीडियो बनाएगी, खाना ना ही बनाएगी। कहा कि उसने पहले क्लियर कर दिया है। तो मलिच्छा ने बनाते बनाते टिप्स भी दे दिया कि ऐसे भुनना चाहिए, वैसे भुनना चाहिए, और दिमाग भी पूरे तरीके से भुन दिया। फिर हमने सोचा कि नहीं भाई, अब इससे ज़्यादा हम देख नहीं सकते, कहा कि इतना ज़्यादा भुनना लेकिन हाँ, 2-3 चीज़ें हैं जिनके बारे में ना डिस्कस करना बनता है। उसके बाद आएंगे जिज्जा जी की वीडियो के ऊपर। पहली चीज़, यू जिज्जी कहाँ गई हैं? संडे का दिन था, तो मम्मी जी काहे नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मलिच्छा ने बोला कि भैया संडे का दिन है। तो मम्मी और जिज्जी दोनों कहाँ गई थी? दवाई लेने। अब यू कौन वैद्य है, कौन डॉक्टर है, या कौन ऐसा इंसान मिल गया है जहाँ पे ना इनको नया षड्यंत्र शुरू करना है, या फिर कौनों के लिए गड्ढा खोदवाई गई हैं। कहा कि ना देखिए जो यहाँ वाला गड्ढा खोदा गया था वो पे तो भैया लिंटर पड़ चुका है, स्लेब पड़ चुकी है, तो अब नया गड्ढा खोदना पड़ेगा ना। अरे भाई, कुछ चीज़ें सामने निकल के आई हैं तो उनको दफनाना भी तो चाहिए होगा ना। तो जिज्जी ने मम्मी के साथ, हाँ डॉक्टर के पास हो सकता गई हूँ, और उसके साथ कुछ दूसरा काम भी रहा हो। अब वो तो जो पता चलेगा ना वो बाद में पता चलेगा। जिज्जी का वीडियो, लेकिन जिज्जी का वीडियो आवे माँ भी ना 2-3 दिन बाकी हैं। जिज्जी ने खुले में बोल दिया है कि देखिए 2-3 दिन से पहले हम दिखाई नहीं देंगे। तो समझ जाइए कि जो मिशन है ना वो कुछ अलग दिशा में जा रहा है, और उसमें ना कुछ काम चल रहा है। मम्मी और जिज्जी दोनों गए हैं ना भाई मिशन सक्सेसफुल करने। तो जब सक्सेसफुल हो जाएगा तो जिज्जी आए के बता देगी अपनी ज़ुबानी कि वो क्या कर रही थी इतने दिन से। हाँ, सच्ची बात तो कबो ना बताएगी, जैसे कि आज तक उसने नहीं बताया है। ये लोग क्या करते हैं भाई, अपनी मन गढ़ंत कोई भी बात बना लेते हैं, स्टोरी प्रेजेंट कर देते हैं। कबो कबो तो बता देंगे अपने आप को मी टाइम दे रहे थे, कबो कबो बोल देंगे कि भाई हम ना बहुत ही रिलैक्स मूड में चले गए, चिल कर रहे थे, और कबो कबो काम करो ना रो देती हैं। सांस लेने का भी फुर्सत नहीं मिलता है हमको, ऐसा वैसा बहुत सारी कहानी बता देते हैं। लेकिन सच्चाई आप सबको पता है कि उतने काम मम्मी जी भी करें और चाची शूटिंग के लिए आवें, बाकी मलिच्छा भी है। मलिच्छा तो पूरे तरीके से निपुण हो जा रहा है खाना पानी बनावे में भाई, बढ़िया है। वो दुपट्टा खुश हो? चलो हम समझ रहे हैं, इतना सब कुछ तुमने इग्नोर जो करा है उसका कुछ तो फल मिलेगा। मलिच्छे, अब सोच समझ के ना काम करना आगे जिंदगानी में। पिछली कहानी रिपीट मोड पे ना ही ले जाना, नहीं तो ना भैया उधर तो तुम्हारे हालात जज्बात बदलने के लिए सब लोग तैयार हैं। कारण कि उन लोगों ने ना हाथ में ना चूड़ियाँ ना ही पहन रखी हैं, आजकल तो मेटल की भी चूड़ियाँ आती हैं, लोहे की भी आती हैं, अलग अलग धातु की आती हैं। या तो खाना पानी खावे के बाद मलिच्छा मम्मी जी को दिखाता है, और मम्मी जी लेंटर देख के बहुत खुश हो जाती हैं। लेकिन भाई जिज्जी और मम्मी, इनका दोनों को कुछ नया बनना होता है या बना होता है तो सबसे पहले अपना कदम रखने का
चुल्ल मची रहती है। तो मम्मी जी चाह रही थी ना कि जो गड्ढा पट गवा है, ऊपर लेंटर पड़ गवा है, ऊपर हम ना एक बार चल लें। मलिच्छा ने भैया एडवाइज़री जारी कर दी है कि अभी ना पे आप नहीं चल सकते, थोड़ा टाइम लगेगा, और वो टाइम के बाद ना जब पक पुक जाएगा है ना, कल चल जाना। लेकिन उसके थोड़ी देर बाद भैया वहाँ मेड़ वड़ बांध दी गए, माटे पानी भरक पड़ी। यही के अलावा मलिच्छा ने भाई अंदर का जो ऊपर बन चुका है ना, किचन बाथरूम सबका दर्शन कराया, और किचन भी पूरे तरीके से अब तैयार हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन का काम बचा, ऊपरी ऊपरी वायरिंग वगैरह और जो बाकी साज सज्जा करवाएं। तो कुल मिलाए के भैया ऊपर का घराना मतलब हमारे जिज्जी का तैयार हो चुका है। तो जिज्जी अब बस नया नया सामान लाएंगे, कहा कि उन्होंने बोल चुका है कि भैया जो पुराना सामान है वो नीचे रहेगा, पुराने लोग नए लोग जो भी आएंगे वो यूज़ करेंगे। हालांकि सब्सक्राइबर चाहते हैं कि नई की दुल्हनिया को नई का मकान मिले। अरे मजाक चल रहा है का है, 1-2 रुपया नहीं लगता है, 400-500 रुपया भी नहीं लगता है। जो दिए गए थे एंगेजमेंट में सूट उतना भी नहीं लगता है, लाखों लगे। छुटकन्नी जिज्जी ने लगाया, ऐसे कैसे ना ऊपर दे देंगी, ऊपर तो हमारी जिज्जी ही रहेंगी हैं। Congratulations, great, successful person. थैंक यू सर। Good. फिर जी जो नीचे की दीवारें हैं कई जगहों पे ना उसमें दरारें आ चुकी हैं। नहीं, इनके रिश्तों में तो समय समय पे आती ही रहती हैं। अभी दीवारों की बात करें, ठोक पीट, और कई बार होता कि पुरानी चीज़ें होती हैं तो दरारें दुरूरें आ जाती हैं, है ना। रिश्तों की बात नहीं करें, दीवार की ही बात करें अभी भी, है ना। तो उनको भी ना पूरा सही करवाना है। और जो एक बगल में रूम है ना उसको एक बेडरूम में तब्दील करना। कहा कि भाई लोग बढ़ने वाले हैं, मलिच्छा का साला साली भी आएंगे घरवाली के साथ। तो मलिच्छा चाह रहा है कि भाई नीचे 2-3 बेडरूम बन जाएं, जिसकी वजह से ना कोई समस्या ना हो किसी को रहने में। और अभी आएंगे रिश्तेदार वगैरह तो वो भी आराम से भाई अपने अपने कोनों रूम में घुस रहेंगे। इसके अलावा शादी ब्याह में तो गद्दा वद्दा लगते हैं भाई, अब रिश्तेदार कम होंगे तो रूम में एडजस्ट हो जाएंगे। डिपेंड करता है कौन कौन रिश्तेदार को बुलाते हैं। एक मामा अच्छे थे, अब वो भी बुरे बन गए हैं, सचिन वाले हैं। मतलब मामा जी नहीं, सचिन था और उनकी माँ। मामा जी तो शायद हैं नहीं अब इस दुनिया में, लेकिन उनकी बहुत गाथाएं गाई जाती थी कि मामा ने हमरे लिए यूँ किया, मामा ने हमारा घर बनवाया, मामा ने बहुत ट्रैक्टर चलाया। लेकिन जब से भाई इल्ज़ाम लगा है कि जिसको अपना समझा था उसने ही हमारे रिश्ते में आके यूँ कर दिया, वो कर दिया, घर बुलाया, बिठाया, खिलाया, मलिच्छा ने बताया था ना, तब से भाई सचिन से भी ना इनका मन में खुन्नस आ चुकी है और वो लोग भी बेकार हो चुके हैं। तो देखिए अब मौसी लोग ही आएंगी, है ना। अभी तक तो 2 लोगों से लड़ाइयाँ हो ही चुकी थी, 3 लोगों से भी हो गई। अब पास पड़ोस के कितने लोग आते हैं। हम तो कह रहे हैं टरू वालों को बुला लीजिए, कोनो समस्या नहीं होगी, बाहर सामियाना तान देना, टरू वाले तो उसमें गुजारा कर लेंगे। तुम्हारे चरणन में पड़े रहेंगे दोनों जन इनके हैं। एक बार बोलो तो सही भाई, सब तैयार हो जाएंगे। और वैसे भी टरू वाले बहुत तैयारी कर रहे हैं और तुम लोग को भी तैयारी करवा रहे हैं, बता रहे हैं यूँ खरीदो वो खरीदो। हम तो यही कहेंगे कि ना आप लोग भी ना यूँ काम कर लीजिए लगे हाथ, और ना उन सबको बुला लीजिए। और जो पहले एक टास्क दे दीजिए, अब कुछ क्विज रख दीजिए, उस जो सबसे ज़्यादा स्कोर करे उन लोगों को बुला लीजिए। अरे भाई इसके लिए भी ऐसे तो टरू वालों की लाइन लग जाएगी हैं, उनको खिलाना पिलाना तो होगा ही। अब चलिए सैलरी नहीं देंगे पर खिला ही दीजिएगा, इतना मेहनत मशक्क़त करेंगे। आप सबका क्या ख्याल है, टरू वालों को जिज्जी बुलाए ले, बताइएगा। टरू वाले तो नाचते गाते पहुँच जाएंगे। अब आते हैं जी के वीडियो पे, छुटकन्नी जिज्जा के वीडियो पे, मतलब मेंटल जिज्जी के कागजी पति पे। कागजी पति ने कल का तैयारी का बताया है कि कल पापा का श्राद्ध मनाया जाएगा, तरह तरह की चीज़ें बनेंगी, प्लस मम्मी के बारे में भी कुछ बातें करी हैं। सबसे जो पॉइंट की बात है वो जो मम्मी जी लेटी थी और कागजी पति जो है पैर दबाए रहे थे, है ना। तो उनको कई बार दिखता तो है ही है भाई, अब एक एज हो चुकी है, उसमें पूरा काम ज़्यादा मोस्टली काम वही करती हैं। ये कभी कभार हाथ बटवा लेते हैं, लेकिन जो है सच उनके पैर में बहुत हो रही है दर्द तकलीफ़। तो इसलिए बंदा बोल रहा था कि हमको दर्द होता है, तकलीफ़ होता है, दुख होता है, अच्छा नहीं लगता है। तो भाई साहब सब की सीधी बात है, अब बहुरिया तो ऐसी रही नहीं, वो पैर तो दबाने का दूर का बात है, वो तो गला दबाने का चांस ढूंढ रही थी हैं, तो वो तो नहीं दबाएगी, है ना। तो बस यही कोशिश करिए कि भैया थोड़ी बहुत हेल्प करिए, नहीं तो अगर मम्मी जी से नहीं हो पा रहा है तो हेल्पर लगा लीजिए, कहा कि बहुत ज़रूरी है। हेल्थ के ऊपर कुछ भी नहीं है, और जब तक कोर्ट कचहरी चलेगा तब तक आपके साथ फेरे भी नहीं हो सकते हैं, है ना। और जिज्जी तो वैसे भी आजकल एकदम तेरी सासू माँ के घर में गजनी की औलाद एकदम फनकार के बैठी हैं कि अरे ससुर का नाती, अब देखो हम तुमको बताते हैं, अब देखो ना हम तुमको ना भाड़ में चना फोड़ने ना देंगे। सीधे सीधे धमकी दीन था, हैं
कि पहले एक से तो निपट लो तो भैया अब उधर से तो भैया बहुत ही ज़्यादा लफड़ा होने वाला है, तो इतना जल्दी इनका शादी ब्याह भी नहीं होने वाला है। अब यही है कि मम्मी जी की हेल्प को कैसे किया जाए, तो यही कर सकते हैं कि ये हेल्पर लगवा लें, खुद करें, है ना। हेल्पर भी बेस्ट ऑप्शन है और हेल्प भी खुद करनी चाहिए, ताकि अब एक एज के बाद भाई पेरेंट्स को ज़रूरत होती है, कब तक भाई ज़िंदगी भर आपको बना के खिलाते रहेंगे, है ना। उनको भी हेल्प चाहिए होती है, वो इतना कर लेते हैं, बहुत एक्टिव हैं। इतनी एज में बहुत कम लोग हैं जो इतना वर्क कर पाते हैं। और वो ससुर की नातिन को इधर हेल्पर चाहिए था। इस एज में भी ये लेडी पूरा काम कर लेती है बिना किसी, हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। कहने का मतलब है भाई 3 लोग थे तो उसको हेल्पर चाहिए था, है ना। अभी ये इतनी एज हो चुकी है, दर्द होता है, दुख होता है, तकलीफ़ होता है, लोग इग्नोर करते हैं। कई बार दवाइयाँ खा के भी काम करना पड़ता है, सबको करना पड़ता है। ये थोड़े ना कि आतंक काट दिया जाए। अभी उधर देखो, दिन में तारे दिखे रहते हैं, कबो एक पैर इधर कबो एक पैर उधर। अगर आपको सच्चाई देखनी है, अपने वीडियो में तो फ़िल्टर लगा के बैठ जाती है, कबो तैयार हो जाएगी, थोड़ा सा लिप कलर लगा लेगी। सच्चाई देखनी है ना तो सीधे सीधे ना मलिच्छा के वीडियो में देख लिया करो। एकदम भाई साहब लगता ही नहीं कहीं से ब्लॉगर हो। हम यूँ नहीं कहते घर में साज सज्जा करके बैठो, मुंह धो सकते हो, तनिक तैयार हो सकते हो, बाल में कंघी कर सकते हो, लेकिन जैसे कहना नहीं चाहिए, बुरा भी मत मानना, है ना। कितना लोग बिज़ी रहते हैं, हम लोग भी बिज़ी रहते हैं, सारे लोग बिज़ी रहते हैं, पर इसका मतलब यूँ नहीं है कि थोड़ा टाइम अपने आप को नहीं दे सकते हैं। वो जो रील स्क्रॉल करती हो, जो दूसरों के षड्यंत्र के लिए रील बुनती हो ना, उसका टाइम ना अपने बाल करे में, कंघी करे में निकाल सकती हो। फ़ोन पे जब बतियाती हो ना, प्लानिंग करती हो, उसके साथ कंघी भी कर सकती हो, लिप कलर भी लगा सकती हो। लेकिन नहीं भाई, ऐसे कैसे पूरा टाइम तो जलनखोरी में निकल जाता है, पूरा टाइम तो षड्यंत्र करने में निकल जाता है। तो हमारे गांव में यहाँ जो चाची थी, है ना, बगल में रहती थी, तो जब उनकी बेटौनी देखती थी कि वो एकदम ज़्यादा गंध हो रही, तो कहते मालिच्छिन नटिन नहीं कहे, मार अब 2 जूता तब मुँह लाल जजा नहा के आओ, है। तो वैसे हमारी जिज्जी हैं, एकदम मलिच्छिन बनी रहती हैं, बस अपने वीडियो में फ़िल्टर लगा लेंगे, तनी मुँह हाथ धो बैठ जाएंगी। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो एक्साइटेड, रौनका खुशियाँ खुशियाँ, फालतू का ड्रामा करती हैं। इसके अलावा कुछ है नहीं इनके ज़िंदगी में दिखाने के लिए। तो यूँ है भैया, प्लान तैयार हो रहा है, प्लान का इंतज़ार करिए। जिज्जी फिर से अभी तक नहीं आई है, बीच में आ भी सकती है, ऐसा नहीं है। और वीडियो तो भाई बहुत अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं। उधर देखो हमारे बड़कन्नी कितना ना उत्पात मचाए है भैया, खुद YT पे आ रहा लिख के इनका एज का कारनामा, और कहते हैं लोग बोल रहे हैं ऐसे। वो लोग की सोच कैसे, उनके घर वाले कैसे सर्वाइव करते होंगे, कैसा वार्तालाप कर रही हैं, बताओ। जिज्जी थोड़ा लेवल में आ जाइए अपने हैं, ऐसे थोड़ी ना होता। अभी के लिए इतना ही। अगर आपने कभी तक नहीं किया है लाइक और चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए। फिर मिलेंगे नई का वीडियो में। आपको क्या लगता है हमारे जिज्जी और मम्मी जी कौने डॉक्टर के पास गई थी, कमेंट करके ज़रूर बताना। इस चीज़ का हमको इंतज़ार रहेगा, हैं। और मलिच्छा की ट्रेनिंग कैसे चल रही है, भाई ससुराल वालों, अगर उधर से कोई देख रहा है तो आप लोग भी कमेंट करके बताना, जिज्जा ऐसे चाहिए था, हैं। चलो जी, टाटा बाय बाय।